नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं राजनीतिक हरकत। अब जरा ध्यान से सुनिए। हमारे देश में पिछले कुछ समय से शरणार्थियों और घुसपैठियों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर चुनाव में यह मुद्दा एक बार फिर बड़ा होकर सामने आ जाता है। चुनाव आयोग ने SIR नाम की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को साफ करना, और यह साफ सफाई सीधे घुसपैठियों से जुड़ी है। यानी ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही समस्या केवल भारत की नहीं है? अमेरिका जैसे ताकतवर और अमीर देश को भी आज वही परेशानी है। अवैध प्रवासी, शरणार्थी और बढ़ता दबाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शरणार्थियों पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। पोस्ट बड़ी है, लेकिन उसका सार 3 बातों में समझिए। पहली बात, ट्रंप लिखते हैं कि शरणार्थियों के बढ़ने से अपराध बढ़ता है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ता है, घर कम पड़ जाते हैं और सरकारी योजनाओं का बोझ भी बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, यही समस्याएं तो भारत भी झेल रहा है। घुसपैठ होती है, अपराध बढ़ते हैं, अस्पताल भर जाते हैं, रहने की जगह कम पड़ जाती है और सरकारी स्कीमें इन लोगों के बोझ से दबने लगती हैं। दूसरी बात, ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई प्रवासी अमेरिका की शांति के लिए खतरा है तो उसके पास भले ही सही कागजात हों, वीजा हो, परमिट हो, फिर भी उसे बाहर भेज दिया जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ सिर्फ अवैध प्रवासी नहीं, बल्कि खतरा बनने वाले वैध प्रवासी भी निशाने पर हैं। तीसरी बात, ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब रिवर्स माइग्रेशन करेगा, यानी जो लोग कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें भी वापस भेजा जा सकता है। यह पोस्ट वॉशिंगटन DC में 2 सैनिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद लिखी गई थी। हमलावर था अफगानिस्तान का एक पूर्व सैनिक। अगर रिवर्स माइग्रेशन लागू हुआ तो लाखों लोग अमेरिका से वापस भेजे जा सकते हैं। और ट्रंप के मुताबिक अभी अमेरिका में लगभग 5 करोड़ 30 लाख विदेशी रह रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। वहां न संसाधनों की कमी है, न पैसे की, न जमीन की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से 7 गुना बड़ी है। अपराध रोकने की टेक्नोलॉजी, सर्विलांस सिस्टम, सैटेलाइट, सब कुछ उनके पास सबसे एडवांस है, और फिर भी वह देश शरणार्थियों से थक चुका है। सिर्फ अमेरिका नहीं, स्वीडन, ब्रिटेन, पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया भी इस समस्या से परेशान हैं। वहाँ जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि अब कोई और बाहरी यहाँ नहीं आना चाहिए। अब एक तुलना समझिए। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और आबादी 146 करोड़। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है, 98,33,517 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आबादी है सिर्फ 34 करोड़। यानी अमेरिका के पास प्रति व्यक्ति 10 गुना ज्यादा जमीन है, फिर भी वह प्रवासियों को निकालने की बात कर रहा है। मैं आपको बार बार ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब किसी देश में घुसपैठ होती है तो वह देश के संसाधनों को निगलने लगती है। सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, सुविधाएं, सब पर बोझ बढ़ता है और कई बार ये लोग वोट तक डालने लगते हैं। भारत में SIR के जरिए अवैध वोटरों और घुसपैठियों की पहचान हो रही है और पूरा विपक्ष इस प्रक्रिया के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल में तो यह विरोध सबसे ज़्यादा तेज है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन आज चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने के बाद ही किसी भी तरह 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का